हेलो ऑल। कैसे हो सब लोग बेटा? सेफ एंड साउंड। चलिए, आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के बाद ये टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ऑलरेडी आप थोड़ा बहुत 8 10 10th में कहीं पढ़ चुके हो, मगर जैसे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर भी ऑलरेडी आपने पढ़ लिया था और उसी के बेस पे हम एडवांस लेवल में आईयूपीएससी में आपको लेके गए थे, है ना? मतलब कि जो यूपीएससी आपके कॉम्पिटिटिव लेवल का है और 11th 12th के सिलेबस का जो है वो हमने डिस्कस किया था, राइट? लास्ट में हमने फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के लिए डिस्कशन किया था। ओके, तो अब हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ये भी उतना ही लॉजिकल और उतना ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आइसोमेरिज्म। आप लोगों को आइसोमेरिज्म का कॉमन डेफिनेशन तो पता होगा। मैंने यहाँ पे फिर भी एक बार वापस से ये डेफिनेशन लिख दी है, और ये जो डेफिनेशन है ये प्रिसाइजली मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, लिखी हुई है, जिसमें कोई लूपहोल्स नहीं है। अब तक जो आप डेफिनेशन दे रहे थे उसमें थोड़ी बहुत गलतियां थी या फिर थोड़े बहुत लूपहोल्स थे। आप जो डेफिनेशन जानते हो वो क्या है? वो डेफिनेशन है कि if the compound have same common formula and same molecular formula but different structural formula, they are known as isomers. ओके, तो अब तक जो आप डेफिनेशन देते थे उसमें ये सेम मॉलिक्यूलर वेट वाला कंडीशन नहीं होता था। मतलब सेम मॉलिक्यूलर वेट वाला स्टेटमेंट जो है, ये वर्ड जो है वो यूज नहीं किया जाता था जब तक आप 8 एंड 10th की बात करते हो। 10th में मान लो ये आया है तो उसमें सेम मॉलिक्यूलर वेट ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं था, ठीक है? मगर ये करेक्टेड मैंने डेफिनेशन लिख दी है, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई लूपहोल नहीं है। A compound having same molecular formula, same common formula plus same molecular weight, molecular weight भी सेम होना चाहिए, तभी वो क्या कर सकते हैं? आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। बट देयर स्ट्रक्चर मस्ट बी डिफरेंट, उनका स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। सो दे आर नोन एज आइसोमर्स। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे दे सकता हूं मैं, दो एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं, CH3 CH2 CH2 CH3. This is butane, or you can say this is normal butane. As you know that if the carbon have straight chain, it is called as neutral. Otherwise you can say it's a normal. ये normal chain है, ठीक है ना? This is normal butane. Now in case of this compound, this compound this compound also have 4 carbon atoms and 3 3s are 9 plus 1 10 हाइड्रोजन। तो ये दोनों सेम है, दोनों का कॉमन फॉर्मूला भी सेम है, CnH2n+2 वाला अल्केन वाला। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, C4H10, राइट? मगर ये कंपाउंड जो है इसका नाम है आइसोब्यूटेन। अदरवाइज इसका अगर आप आईयूपीएस से लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। देखा आपने? ये है आपका नॉर्मल ब्यूटेन या फिर ब्यूटेन, ये आइसोब्यूटेन। दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कॉमन फॉर्मूला सेम है, और मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स हैं। इन द फिनोमेना which represents the isomers is known as isomerism, राइट? जो आइसोमर्स के लिए होता है उसको बोला जाता है आइसोमेरिज्म। चलिए अब इस चीज को मैं और ज्यादा थोड़ा एलोबरेट करता हूं। दिस द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस टू कंपाउंड शुड बी सेम। आपको नॉर्मली ऐसा लगेगा कि सर वो तो सेम ही होता है ना, उसमें चेंज थोड़ी ना होता है। इफ दे हैव C4H10 स्ट्रक्चर, देन हाउ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी चेंज्ड? तो एक चीज आपको बताता हूं, सुनना बराबर से। देखो हमारे केमिस्ट्री में
या फिर हमारे आसपास हाइड्रोजन जो है वो 3 टाइप के होते हैं। हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक वेट जो है वो क्या है, एटॉमिक नंबर जो है क्या है, 1 ही है, मगर उसका एटॉमिक वेट चेंज हो सकता है। राइट। हाइड्रोजन 3 प्रकार के होते हैं। इन तीनों हाइड्रोजन के एक दूसरे को क्या बोला जाता है, आइसोटॉप्स। दे आर आइसोटॉप्स। दिस इज प्रोटियम, दिस इज ड्यूटेरियम, दिस इज ट्रिटियम। दिस इज प्रोटियम, मतलब जो नॉर्मल हम यहाँ पे हाइड्रोजन लिख रहे हैं वो ये है 1H1 वाला, जिसका एटॉमिक मास क्या है या फिर एटॉमिक वेट क्या है, 1। इसका एटॉमिक वेट क्या है बेटा, 2। और इसका एटॉमिक वेट क्या है, 3। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कितने प्रोटॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स और कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो लिख देता हूं मैं। इसमें होता है 1 प्रोटॉन, नो न्यूट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। राइट। 1 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। देखो इन तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, सेम है, 111। तो तीनों का एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा, सेम। आप जानते हो ना, द एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। राइट। तो ये इनका एटॉमिक नंबर तो 1 ही है। ना व्हाट इज एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस 0 कितना, 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 1। यहां पे 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। यहां पे 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3। सो दिस आर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आपके प्रोटियम में यानी नॉर्मल हमारा हाइड्रोजन जो होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, मगर ड्यूटेरियम में होता है। ड्यूटेरियम के और एक और सिंबल से भी रिप्रेजेंट करा जाता है, इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं, और ट्रिटियम को T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर किसी भी कंपाउंड में, अगर किसी भी कंपाउंड में मान लीजिए इस तरह का है CH3, CH2, CD2, CH3, लेट सपोज ये कंपाउंड लिया मैंने, इसमें कार्बन कितने हैं, C4। H कितना है, H10 ही है, 3 प्लस 2 यानी 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 10। ये हाइड्रोजन ही है बेटा, ये कुछ और एलिमेंट नहीं है, ये हाइड्रोजन ही है। राइट। मगर इसको आप डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एच से भी कर सकते हो, कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सिंबल तो एच ही है, उसका सिर्फ वेट ही अलग है, वो आइसोटॉप्स है। राइट। उसका वेट अलग है। तो 2 हाइड्रोजन यहां पे अगर आपको दिखाना है तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, C4H8D2। ये तो मैंने प्रिसाइजली लिखा है C4H8D2, मगर कोई ऐसा ना लिखे और ऐसा बोल दे कि ये हाइड्रोजन है मगर 2 ड्यूटेरियम इसमें है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिफरेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों हाइड्रोजन का जो वेट है वो 2 है, मतलब इसके मॉलिक्यूलर वेट के कंपैरिजन में इसका मॉलिक्यूलर वेट 2 यूनिट ज्यादा मिलेगा मुझे, 2 यूनिट ज्यादा होगा, है ना। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट है, चलो चेक कर लेते हैं, 12 इंटू 4 48, 12 इंटू 4 48 प्लस 10 58, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 58, जबकि इसके लिए मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 12, 48 प्लस 10 प्लस 2 यानी 60। तो अगर इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है तो ये दोनों कभी एक दूसरे के आइसोमर्स नहीं हो सकते, मतलब ये और ये एक दूसरे के आइसोमर्स नहीं हो सकते, दोनों चीजें ही अलग है बेटा, दोनों चीजें ही अलग है। इसलिए ये मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होना अति आवश्यक है, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हो, आपको इस आइसोटॉप के बारे में, आइसोटॉप्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, आपको पता है कि आइसोटॉप होते हैं। सो आइसोटॉप वाला कोई भी कंपाउंड इस नॉर्मल कंपाउंड के साथ आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है। इज इट ओके, क्लियर इतना?
Fine. So this was about the isomerism definition. Now what is isomer? Isomer का मैंने definition दे दिया. These are known as isomers. And the phenomena which is observed in such kind of compound is known as isomerism. Got it? चलिए इसको मिटा देते हैं. ये याद रखना आइसोटॉप्स क्या होता है. राइट. नेक्स्ट. चलो इसको मैं हटा देता हूं. मयूर ज्यादा पूछ रहा है किसका एडिशन और किसका मल्टीप्लिकेशन किया वो बताओ ना सर. सिर्फ एडिशन किया है. हाँ हाँ तो वही हुआ ना. कार्बन 12 है एटॉमिक नंबर. एटॉमिक वेट उसका 12 है कार्बन का. तो 4 कार्बन थे तो आप 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 करो या 12 इंटू 4 कर दो. इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस ना. कोई फर्क नहीं पड़ता ना. 4 बार 12 को ऐड करो या 4 से मल्टीप्लाई करो. मैंने क्या किया सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट फाइंड किया है. अच्छा मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को कि अगर आप अभी जितने बच्चे लाइव हो उसमें से अगर कोई भी बच्चा या फिर कोई भी बच्चे नया ज्वाइन किया है अभी जस्ट जिन्होंने ज्वाइन किया है उन लोगों के लिए खास ये इंस्ट्रक्शन है कि आप लोग जो प्रीवियस वीडियोस हैं जो आपने इंट्रोडक्टरी केमिस्ट्री वाला जो वीडियो लिया था यानी वो जो लेक्चर 7-8 लेक्चर्स हैं है ना. वो 7-8 लेक्चर जो है वो फटाफट आप देख लो. आपके पास अभी टाइम बचता है. आप 1 बजे के बाद लेक्चर खत्म होने के बाद या फिर 12 बजे जब भी आपका लेक्चर खत्म होता है तो उसके बाद आपके पास कोई टाइम नहीं है. इसके बाद आपके पास कुछ काम नहीं है तो टाइम ही टाइम है. जबरदस्त टाइम आपके पास है. तो वो सारे वीडियो देखने शुरू कर दो क्योंकि वो बहुत ही बेसिक चीजें हैं. हाँ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर वाला आपका इंट्रोडक्शन वाला वो वाला पार्ट हम थोड़ा सा आपको वापस से रिवाइज करवा देंगे. यानी थोड़ा ये आपका बेसिक चीज हो जाए तो बाद में उसको हम रिवाइज करवा सकते हैं है ना. सो डू रिमेंबर दिस. जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है इंट्रोडक्टरी केमिस्ट्री खत्म होने के बाद वो लोग प्लीज इंट्रोडक्शन वाले जो 7-8 वीडियो है वो अपने आप खुद से देखना शुरू कर दो. और उसमें जो भी क्वेरीज हैं वो क्वेरीज आप मुझे भेजो है ना. टेलीग्राम ग्रुप पे डॉक्टर सम्राट द्विवेदी केमिस्ट्री डॉक्टर सम्राट द्विवेदी नाम से मेरा जो क्या बोलते हैं उसको अकाउंट है उस पर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो अगर कोई भी डाउट है तो. ठीक है ऐसा करो वो देखना शुरू कर दो. उससे मैंने मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने के लिए सिखाया है. क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं वो सिखाया है. कैसे एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं वो सिखाया है. काफी 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 चीजें मैंने बता दी है आपको. कल कोई बच्चा ग्रुप पे बोल रहा था पूछ रहा था कि आइसोलेटेड डाइन क्यूमुलेटेड डाइन कंजुगेटेड डाइन क्या होता है इसके डेफिनेशन वगैरह कुछ भी पूछ रहे थे. राइट. तो वो सारी चीजें हमने उसमें बताई हुई है. ठीक है एक बार वो सारे वीडियोस थॉरली फटाफट से देख लो. आपके YouTube में एक फैसिलिटी होती है अगर आपको पता है तो आप जो है स्पीड बढ़ा सकते हो. अगर आपको ऐसा हो रहा है कि हाँ हाँ ये चीजें हमें पता है अब स्पीड बढ़ा सकते हो. ट्वाइस थ्राइस स्पीड से भी जा सकते हो है ना. तो फटाफट हो जाएगा. 1 घंटे का लेक्चर आपका आधे घंटे में खत्म हो जाएगा अगर आपने स्पीड डबल कर दिया तो इन शॉर्ट आप इस तरह से देख सकते हो. और उसमें कोई भी डाउट है तो इमीडिएटली पूछ लो. फाइन. हाँ आईयूपीएससी वाला वापस बताएंगे वो अलग से ही आपको बता देंगे. उसमें भी कोई डाउट है तो वीडियोस तो है ऑलरेडी आपके पास. उसमें जो डाउट है वो पूछ सकते हो. ठीक है ना. ये उनके लिए था जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया था. जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है. उन लोगों को तो सब कुछ पता है. राइट. चलिए. हाँ कल के जो आपके नंबर्स थे कल के जो मार्क्स थे कल की एग्जाम के वो भी आप लोग मुझे सेंड करोगे पर्सनल पे. मुझे पता चले कितने लोगों के कितने नंबर्स आए हैं.
जेई वाले आउट ऑफ 100 होंगे, और जो नीट वाले एनडब्ल्यूटी वाले वो आउट ऑफ 180 होंगे, राइट। वो लोग आप मुझे भेजना शुरू कर दो, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन में कुछ भी करेक्शन था वो मैंने करवा दिया है, ठीक है। सो डोंट वरी, अभी आपका जो नंबर है वही मुझे भेज दो, ठीक है, ओके। तो हाँ, मैं वो पेपर वाला जो है वो लास्ट 15 मिनट्स में ले रहा हूं। पेपर जो है, कल का जो पेपर था उसमें जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो क्वेरीज आप पेपर में, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखो, हम जनरली 11th 12th वाले बच्चों के लिए क्या करते हैं, या फिर आपके जो 13 स्टैंडर्ड वाले बच्चे क्रैश कोर्स वाले, उनके लिए क्या करते हैं, उनका जब पेपर खत्म हो जाता है, उनका जो रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद वो लोग जितने भी डाउट्स होते हैं ना वो एक पेज पे लिख के रखते हैं, ठीक है ना। वो पेज पे लिख के रख देते हैं, और जब भी ऐसे लेक्चर चल रहा है तो लेक्चर में मैं बताऊंगा, तब आप लोग आपके जो भी क्वेरीज हैं वो क्वेरीज मुझे डायरेक्ट इस पे लाइव चैट पे ही डाल देना कि इन क्वेश्चंस में मुझे डाउट है। तो इससे क्या हो जाएगा, बाकी बच्चों के भी अगर मान लो वो डाउट्स होंगे तो उनका क्लियर हो जाएगा, और कुछ नया डाउट आएगा, मान लो एक बच्चे का 1 2 3 4 डाउट है, एक बच्चे का 1 2 3 5 डाउट है, तो एक 5 वाला ही हम अलग से ले लेंगे, 1 2 3 4 तो है ही, फिफ्थ वाला भी ले लेंगे, ठीक है ना। हम सॉल्व करते जाएंगे, मोस्ट ऑफ द पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। ऐसे हार्डली ऐसे फालतू वाले क्वेश्चन होंगे डायरेक्ट जिसका आपको आंसर आ रहा होगा, वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जो अच्छे वाले क्वेश्चन होंगे वो कर लेंगे हम सॉल्व। इज इट ओके, राइट। चलिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम वापस, बैक टू द बिजनेस। आइसोमेरिज्म का हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपको बता रहे हैं, 1 सेकेंड। हाँ, मैंने वो बता दिया सर, यूपीएससी इज इंपॉर्टेंट फॉर द आइसोमेरिज्म टॉपिक फॉर नोमेनक्लेचर। हाँ, यूपीएससी तो यार वो तो बहुत कॉमन चीज है, वो तो सब में आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम तो पता होना ही चाहिए आपको, तभी तो आप कर पाओगे ना। मगर ऐसा नहीं है कि अगर आपको आईयूपीएससी नहीं आती है तो मुझे समझ में नहीं आएगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे ना, तब आपके लिए आईयूपीएससी जरूरी होगा, या फिर जब क्लासिफिकेशन करोगे तब आईयूपीएससी जरूरी होगा। आईयूपीएससी, मैं जिस सीक्वेंस में जा रहा हूं ना, मैं जिस सीक्वेंस में जा रहा हूं, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, तो ये सारी चीजें क्या है बेटा, कोरिलेटेड है, राइट। इंट्रोडक्शन वाला जो है वो तो ओवरऑल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल तीनों का इंट्रोडक्शन है। जब हम आईयूपीएससी शुरू किया मैंने, तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टर्मिनोलॉजी है। मैंने जैसे बताया था ना कि आपके क्लास में मान लो 100 बच्चे हैं, तो 100 स्टूडेंट्स का अगर आपको नाम पता है तो आपके लिए इजी हो जाएगा ना, आपके लिए इजी हो जाएगा कि किसी से बुक, मैंने बोला कि आप क्लास से बाहर निकले, मैंने बोला एक काम करो बेटा, आप जो है अंदर राहुल से ये बुक लेके आओ, तो आपको पता होना चाहिए कि राहुल कौन है, राइट। तो आप उनसे बुक लेके आओगे ना। तो ये सिंपल सी चीज है कि अगर आपको पता है कि अंदर कौन कौन आपके साथ बैठा हुआ है, तो आपके लिए उनके साथ कम्युनिकेट करना इजी हो जाएगा। सिमिलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अगर आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आपको पता है तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप जी नहीं पाओगे, आप किसी का नाम पता नहीं है आपको क्लास में, फिर भी आप पढ़ तो सकते हो। सेम वे आईयूपीएससी पता है तो आपके पास एडिशनल बेनिफिट है, आप क्विक सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज थोड़ा टाइम लगेगा, और कुछ नहीं, राइट। सारी चीजें टाइम सेविंग के लिए है, जितनी चीजें याद रख लोगे उतना टाइम आपका सेव हो जाएगा। गॉट इट। चलिए, नाउ बैक टू द ओरिजिनल बिजनेस, दैट आइसोमेरिज्म। I was telling you that the isomers or isomerism can be classified into mainly two parts, mainly in two ways. Number one, चलो आइसोमेरिज्म का मैं क्लासिफिकेशन यहाँ पे बता रहा हूं। एक है स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, अदरवाइज आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमर्स। चलिए,
इस स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में हम और फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। इसको और फर्दर कैसे क्लासिफाई कर सकते हो? नंबर 1, चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स, पहले क्लासिफिकेशन बता देता हूं, बाद में वन बाय वन हर एक टॉपिक को हम डिस्कस करते जाएंगे। हाँ, चेन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ओके, देन मेटामर्स, रिंग चेन isomers. And last one is tautomers. These are the constitution or the structural isomers. Okay, chain isomers, positional isomers, function group isomers, metamers, ring chain isomer and tautomers. Right? तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। राइट, तो ये हमारे 6 आइसोमर्स ऐसे हैं जो स्ट्रक्चरल में हम क्लासिफाई करेंगे। ओके, नाउ स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर को बेटा मैं वापस 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। फर्दर 2 पार्ट में ये क्लासिफिकेशन हो जाएगा। एक है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, अदरवाइज इसको बोला जाता है रोटामर्स। रोटामर्स ये क्या होता है, किस तरह से है, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी नाम याद रखो, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स एंड रोटामर्स। और दूसरा है कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स। ठीक है, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स एंड कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स। ओके, इस कन्फिग्रेशन को वापस 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हम जीआई, एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स, ओआई। ठीक है, तो चेन आइसोमर्स है, चेन आइसोमर्स सीआई है, ये पोजिशनल आइसोमर पीआई है, फंक्शन ग्रुप आइसोमर एफआई है, मेटामर्स है, रिंग चेन आइसोमर में आरसीआई है, रिंग चेन आइसोमर्स टोटोमर्स है। तो जनरली ऐसे कई जगह पे, कई बुक्स में ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिखे होते हैं, सीआई लिखते हैं, पीआई लिखते हैं, एफआई लिखते हैं, है ना, जीआई लिखते हैं, ओआई। खासकर जीआई और ओआई के लिए होता है, इसमें इतना ज्यादा लिखा नहीं होता। तो ये आपको पता होना चाहिए, कोई भी बुक आप रिफर कर रहे हो तो। ठीक है, हाँ, मैं आप लोगों को कौन सी बुक रिफर करने के लिए लेनी है उसका भी एक लिस्ट बता दूंगा। पर अभी थोड़ा रुको, अभी कोई ज्यादा उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पूरा एक लिस्ट बता दूंगा और कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि कैटेगरी 1, अगर आप सीईटी के लिए, मतलब कि सिर्फ बोर्ड्स लेवल के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, तब तो आपका टेक्स्ट बुक है ही है, साथ में कौन सा रेफरेंस बुक ले सकते हो वो बताऊंगा। कैटेगरी 2, लेवल 2, मतलब आप जेई और एनडब्ल्यूटी के लिए, मेंस और नीट के लिए कर रहे हो तो लेवल 3, मतलब आप एडवांस लेवल तक प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ऐसे 3 कैटेगरी वाइज में बुक बताऊंगा। ये आपका बोर्ड्स, मेंस एंड एडवांस। ठीक है, तीनों लेवल के बुक्स हम आपको बता देंगे। मगर अभी कोई टेंशन मत लो, क्योंकि 4-5 लोग मुझे पूछ रहे थे कि कौन सी बुक्स हम ले लें। ठीक है, तो अभी कुछ मत लो, मैं आपको थोड़ा सा टाइम जाने दो, 2-3 दिन, उसके बाद मैं बता दूंगा आपको।
है ना? ठीक है, चलिए अब देखो आइसोमेरिज्म का ये मैंने ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्लासिफिकेशन दे दिया। इसमें 11th भी है और 12th भी है। 11 12 दोनों को मैंने साथ में ही इंक्लूड कर लिया है। अब कितना पार्ट 11th में है, कितना 12th में है, वो मैं आपको बता देता हूं। ये वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है वो 12th में है, और ये बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा सा ये डिपार्टमेंट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वो पूरा 12th में है। 11th में ये सारी चीजें हैं छोटी छोटी सी, बहुत बड़ा कुछ नहीं है इसमें, छोटा छोटा सा ये है। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स है और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, इतना 11th के अंदर है। तीन, स्ट्रक्चरल, कन्फर्मेशनल एंड ज्योमेट्रिकल, यानी मेजोरिटी पार्ट जो है वो 11th स्टैंडर्ड में आ जाता है आइसोमेरिज्म का। एक जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो 12th में आता है। मगर खैर ये एक ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तीनों का पप्पा है, इन तीनों का ये पप्पा है ना, उसका बाप है ये। ठीक है, तो ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, छोटी छोटी चीजें अभी 11th में पढ़ाई जाएगी। ठीक है, सो ये पूरा क्लासिफिकेशन याद रखो, क्लासिफिकेशन बराबर से दिमाग में रखो। और आइसोमेरिज्म चैप्टर मतलब ये पूरा खत्म होने के बाद, 11 12th का सब कुछ खत्म होने के बाद आपको सिर्फ करना क्या है, ये चार्ट आपके सामने रखना है बस। जब आप फाइनल एग्जाम 12th के बाद जब आप फाइनल एग्जाम देने के लिए जाओगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जेई नीट वगैरह, कोई भी सीईटी, कुछ भी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये वाला चार्ट देखना है बस। ये वाला चार्ट लास्ट मोमेंट रिवीजन में रखना है। घर से जब आप आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वहां तक जाओगे, तब तक आपको ये चार्ट सिर्फ देख लेना है बस। चार्ट देख लोगे, 11 12th का पूरा जो भी आइसोमेरिज्म है वो आपका हो जाएगा, एक साथ ही हो जाएगा। तो ये है माइंड चार्ट, इसको मैं बोलता हूं माइंड चार्ट। माइंड चार्ट याद रखोगे, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, सारी चीजें इसमें ही हम इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? राइट, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। ओके, अब आती है लॉजिकल बात कि सर अगर हमें ऐसा दिया जाए, कोई एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया मुझे, हाँ, और एक दूसरे स्ट्रक्चर के साथ मुझे पूछा गया कि ये स्ट्रक्चर ए जो है वो स्ट्रक्चर बी के साथ कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है। अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं आपको, मैंने तो अभी पूरा क्लासिफिकेशन वाला सिर्फ कराया, मैंने ये तो बताया नहीं कि ये चेन आइसोमर क्या होता है, ये क्या होता है, इस तरह से। अभी अभी मैंने अगर आपको दो स्ट्रक्चर दे दिए तो आप कैसे बता पाओगे कि ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे। मान लीजिए मैंने एक कंपाउंड लिया है CH3 CH2 CHOH CH3, सेकेंड कंपाउंड ले रहा हूं मैं CH2 CH2 CH2OH। चलो ये कंपाउंड नंबर 1 है, ये कंपाउंड नंबर 2 है। आपके मैं पूछ रहा हूं कि इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म आपको मिलेगा। खैर आपको ये तो पता नहीं चल सकता कि इसमें से कौन सा होगा, मगर मोटे मोटे तौर पे, बड़े बड़े तौर पे आप ये बोल सकते हो कि ये स्ट्रक्चरल होगा या फिर स्टीरियो आइसोमर होगा। वो दो चीजें तो आप बता ही सकते हो। इसका इंटरनल पार्ट क्या होगा वो पता नहीं तो अलग चीज है, वो तो पता ही नहीं होगा क्योंकि हमने पढ़ा है नहीं अभी। मगर इन दोनों को तो आप डिस्टिंग्विश कर ही सकते हो। कैसे? बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज। इन दोनों का मुझे IUPAC नेमिंग करना है। इसका नाम है ब्यूट इन 1 ऑल और इसका नाम है ब्यूट इन 2 ऑल। ठीक है, किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई दिक्कत? इसका नाम हो गया 4 कार्बन है तो ब्यूटेन 1 ऑल, इसका नाम हो गया 4 कार्बन सेकंड पे है तो ब्यूटेन 2 ऑल। देखो पहले तो हमें क्या चेक करना है, पहला फर्स्ट हमारा कदम क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, इन दोनों के नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन 3 5 6 7 8 9 10, यहां भी 1 3 5 5 10, ठीक है। मतलब ये है तो क्या, C4H10O ही है, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। वेरी नाइस। इसमें हाइड्रोजन ही है ना, ड्यूटेरियम ट्रिटियम तो नहीं आ रहा है कहीं, डी तो लिखा नहीं है ना, मतलब इनका मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों जो है वो क्या है, आइसोमर की कैटेगरी में तो है।
अब आपको देखना यह है, मैंने जैसे बताया, दोनों का आईयूपीएसी चेक करो। क्या दोनों का आईयूपीएसी सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट, ऑब्वियसली। ये आपका ब्यूटेन 2 ऑल है, ये ब्यूटेन 1 ऑल है, इसका आईयूपीएसी डिफरेंट है। अगर आईयूपीएसी डिफरेंट होगा तो वो हमेशा क्या शो करेगा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसको बोलते हैं सम्राट सर्स टेक्निक, इसको एसएसटी बोलते हैं, बताया ना, पहले से बता रहा हूं मैं, ये एसएसटी है, सम्राट सर्स टेक्निक है। टेक्निक क्या बोलती है कि अगर इफ IUPAC is different, if IUPAC is different, they show structural isomer. So primary requirement is the molecular formula. If their molecular formula and common formula is same, then we go for isomerism. और अब आइसोमेरिज्म में क्या? नेम चेक कर लो। अगर आईयूपीएसी नेम डिफरेंट है तो वो हमेशा क्या शो करेगा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब उसमें से ये 6 में से कोई एक कैटेगरी का ये होगा, इन 6 में से कोई एक कैटेगरी का होगा। वो क्या होगा मैं सिखाऊंगा, वो हम सीखेंगे। मगर इतना तो पता चल गया कि हमें इतने 6 में से ही चेक करना है, वो तो देखना ही नहीं है हमें। इतना तो पता चल गया ना, ठीक है। तो मुझे आईयूपीएससी से पता चलता है। मैंने क्या बोला अभी? आईयूपीएससी अगर आपको पता है तो आप अच्छे से जी सकते हो, स्मार्टली जी सकते हो, राइट। अगर आईयूपीएससी पता नहीं है तो हमें सबको चेक करना पड़ेगा, सारे चेक करने पड़ेंगे, है ना। तो ये लेबोरियस वर्क हो जाएगा। ओके, चलिए। सो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा अगर वो आईयूपीएस से डिफरेंट है तो। और अगर आईयूपीएस सेम है, इफ आईयूपेक इज सेम, तो वो क्या शो करेंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए थर्ड एग्जाम्पल एंड फोर्थ एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। CH3 C डबल बॉन्ड C, CH3 HH, CH3 C डबल बॉन्ड C, CH3 HH, ठीक है। चलो, ये दिख रहा है ना बेटा, ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है सबको। अब देखो इसमें क्या है, ये CH3 है, C डबल बॉन्ड C, CH3, है ना। यहां पे है CH3 C डबल बॉन्ड C, CH3। नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो, तो इसका क्या होगा? C4, H कितना? 3 + 1 यानी 4, 4 8, ठीक है। C4H8, ये कितना है? 1 2 3 4 कार्बन। ये H कितना है? 3 4 3 4 8, ठीक है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। वेरी नाइस। क्या कहीं पे भी ड्यूटेरियम है? ना, मतलब ये आइसोटॉप है ही नहीं इसमें। अच्छा, इनका आईयूपीएसी चेक करो। इनका आईयूपीएसी चेक करोगे तो क्या है? 1 2 3 4 कार्बन, सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड, दिस इज ब्यूट। इसका आईयूपीएसी हो जाएगा ब्यूट 2 इन, ठीक है। इसका भी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन। देखा, दोनों का आईयूपीएसी क्या है? सेम। ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन, दोनों का आईयूपीएसी सेम है। अगर आईयूपीएसी सेम है तो डेफिनेटली वो क्या शो करेंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म ही शो करेंगे। उनका आईयूपीएसी सेम होने की वजह से स्टीरियो आइसोमर है। अब उसमें इंटरनल पार्ट कौन सा है वो बात की बात है, वो बाद में हम चेक करेंगे। ये है एक्चुअली ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ठीक है ना। और ये है ये फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स है, सॉरी ये रहा पोजीशन आइसोमर्स है। ये दोनों जो है वो क्या है? पोजीशन आइसोमर्स है। ये दोनों जो है वो क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ठीक है। सो मोटे मोटे तौर पे आप ये बोल सकते हो, सिर्फ दोनों स्ट्रक्चर्स को देख के, उसका आईयूपीएसी चेक करके, कि ये स्ट्रक्चरल होंगे या फिर ये ज्योमेट्रिकल होंगे, राइट। स्ट्रक्चरल या फिर स्टीरियो, स्ट्रक्चरल या स्टीरियो कौन से होंगे वो आप बता सकते हो सिर्फ आईयूपीएसी से। इज इट ओके? ये समझा मैं क्या बता रहा था आईयूपीएसी के लिए, राइट? गॉट इट? डन हो गया। यहां पे लिख देना कि ये शो करेगा ये वाला स्ट्रक्चरल, और ये दोनों शो करेंगे स्टीरियो, क्योंकि आईयूपीएसी सेम है मगर अरेंजमेंट डिफरेंट है। देखा आपने,
स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट है, यहाँ पे दोनों CH3 एक साइड पे है, यहाँ पे दोनों CH3 अपोजिट है, यानी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो डेफिनेटली आइसोमेरिज्म शो करेंगे ही। मिटा दें अब ये पूरा। चलो 10 सेकंड दे रहा हूं मैं, फटाफट। ओके, नाउ अब वन बाय वन हम शुरू करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, पहले उसका डेफिनेशन लिख लेंगे हम, वही if the compounds have same molecular formula, same molecular weight, same common formula, but the structures are different and their IUPAC are different, they are known as structural isomers. क्या क्या सेम है? तीन चीजें सेम है, कॉमन फॉर्मूला सेम है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और मॉलिक्यूलर वेट सेम है। क्या क्या डिफरेंट है? नंबर 1 स्ट्रक्चर डिफरेंट है, नंबर 2 IUPAC डिफरेंट है। तो ये हो जाएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, ओके। नाउ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर आल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल और स्केलेटल आइसोमर्स। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल या स्केलेटल आइसोमर्स भी बोला जाता है। ठीक है, स्केलेटल आइसोमर्स। ओके, अब इसमें मैं फर्स्ट जो टाइप है वो शुरू कर रहा हूं, चेन आइसोमर्स। 6 टाइप है इसमें, 6 टाइप्स ऑफ आइसोमर्स हैं। उसमें से पहला चेक करते हैं हम, चेन आइसोमर्स। इफ एनी कंपाउंड हैव डिफरेंट carbon chain, if any compound have different carbon chain in their two different structures, किसी एक ही कंपाउंड के दो अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें सिर्फ कार्बन चेन का डिफरेंस है, तो उसको हम बोलेंगे चेन आइसोमर्स। फॉर चेन आइसोमर्स अदरवाइज चेन आइसोमेरिज्म, मिनिमम 4 carbon is needed। मिनिमम 4 कार्बन तो होने ही चाहिए, 3 कार्बन में चेन आइसोमेरिज्म नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 3 कार्बन लेता हूं
और इसको अगर मैं कुछ इस तरह से लिख दूं, so they are not isomers because what they have सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम कॉमन फॉर्मूला, सारी चीज सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है। देखो कार्बन 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 कार्बन, अब नीचे लिख दिया तो उसका मतलब स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो गया। ये तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो इतना ही रहेगा। मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप लास्ट कार्बन पे नीचे CH3 ले लो या यहीं रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है। और IUPAC सेम हो गया, प्रोपेन प्रोपेन। अगर IUPAC सेम है तो आप उसको स्ट्रक्चरल में कैसे डाल सकते हो? IUPAC डिफरेंट होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर इसका IUPAC सेम है तो उसको डाल दो ना स्टीरियो में। अरे कैसे कर सकते हैं स्टीरियो में? स्टीरियो के लिए तो और रिक्वायरमेंट्स होती है जो ये फुलफिल नहीं कर रहा है। और पहली बात, इसमें कभी कहीं साइकिल या चेन का कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो इसमें हमारे पास नो आइसोमेरिज्म, नो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऐसा लिखना चाहिए, नो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो मैंने क्या बोला, मिनिमम कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट है? 4। चलो सेकंड एग्जांपल लेते हैं। 4 कार्बन है, वेरी नाइस। इसमें तो अभी हमने बताया था ना, नॉर्मल ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये दोनों आइसोमर्स हैं, वेरी नाइस। चलिए 5 कार्बन अगर होंगे तो, हाँ तो इसमें भी हो सकता है। 4 कार्बन ऐसे लगा दिए और एक बार ऐसा कर दिया, ये है नॉर्मल पेंटेन, ये है आइसोपेंटेन, और इसका नाम है नियोपेंटेन। देखा, ये है नॉर्मल पेंटेन, ये आइसोपेंटेन, क्योंकि यहां से शुरू करोगे तो सेकंड लास्ट कार्बन के नीचे कार्बन है, सो इट इज आइसोपेंटेन। और इसमें ऊपर नीचे दोनों जगह पे कार्बन है, सो इट इज नियो, इसके लिए वर्ड है नियोपेंटेन। ओके, तो ये भी एक एग्जांपल हो गया, एंड सो ऑन। इसके लिए मैंने आपको बताया भी था, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये भी किया था ना, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन के लिए हमने ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर्स बनाए थे, तो वो क्या थे? दे वर आइसोमर्स। ठीक है, सो मिनिमम 4 कार्बन, उससे कितने भी ज्यादा आप कार्बन ले सकते हो आइसोमेरिज्म के लिए। पर एक शर्त है कि यहां पे अगर 5 कार्बन का चेन है तो उसके आइसोमर में 4 कार्बन का चेन होना चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन। और उसका भी अगर और छोटा आइसोमर बनाते हो तो 3 कार्बन का यहां पे चेन होना चाहिए। गॉट इट? सो दीज आर द चेन आइसोमर्स, दीज आर द चेन आइसोमर्स। क्लियर हो गया ना? राइट, नेक्स्ट नंबर 2, इसको मिटा देते हैं पूरा। तो कितनी चीजें याद रखोगे इसमें? एनी कंपाउंड है डिफरेंट कार्बन चेन इन देयर 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ये 2 अलग अलग स्ट्रक्चर में कार्बन चेन सेम है, यहाँ पे इन दोनों स्ट्रक्चर में कार्बन चेन डिफरेंट है, यहाँ पे 4 का वहां पे 3 का, और उसमें 4 कार्बन मिनिमम हमें चाहिए ही चाहिए। ओके, संकेत का क्वेश्चन है कि नियोपेंटेन का IUPAC क्या होगा? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। करेक्ट, सही है बेटा, फाइन। बेटा दे, यहां पे ये स्केलेटन है बेटा, ये स्केलेटल आइसोमर बोलते हैं ना इसको, तो मैंने सिर्फ स्केलेटन बनाया, चमड़ी नहीं बनाई मैंने, सिर्फ हार्ड पिंजर है इसका, है ना, ऊपर हाइड्रोजन नहीं लिखा है, वो तो आपको पता है। चलिए नंबर 2, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का ही नंबर 2 सेकेंड पार्ट है पोजिशनल आइसोमर्स। है ना छोटा सा, ये कोई ज्यादा टेंशन वाला है ही नहीं, बस उतना ही याद रखो, 2-3 पॉइंट्स बस, कहानी खत्म, जंग जीत गए। नंबर 2 इज positional isomers. Now what are the positional isomers? Positional isomers में पहली बात, वो तो कहानी आएगी आएगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, कॉमन फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम, मगर स्ट्रक्चर डिफरेंट, वो तो सब में लिखेंगे। मगर इस पे डिफरेंस ये भी है कि पोजीशन पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप
should be different, should be different. ठीक है, मतलब कि जैसे हमने अभी एक एग्जाम्पल बताया था ना, अच्छा इसे मैं लिख देता हूं मैं, मिनिमम 3 कार्बन, मिनिमम 3 कार्बन, मिनिमम रिक्वायरमेंट 3 कार्बन की। चलो दिखाते हैं यहां पे, मान लो यहां पे ले लिया मैंने NH2, चलो ये फर्स्ट कार्बन पे NH2 है, और ये सेकंड कार्बन पे NH2 डाल दिया हमने, है ना। दिस इज प्रोपेन 1 एमाइन, दिस इज प्रोपेन 2 एमाइन। आईयूपीएसी डिफरेंट है, डिफरेंट जो स्ट्रक्चरल है, पोजीशन चेंज हो गया ना, ये फर्स्ट कार्बन था, ये सेकंड कार्बन पे आ गया, तो मिनिमम 3 कार्बन तो चाहिए। अगर 2 कार्बन लिए होते तो कहीं भी रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि ये ऐसे CH2 CH3, यहां पे रखो NH2 को तो इथेन 1 एमाइन, और अगर कोई यहां पे रख देगा तो भी इथेन 1 एमाइन, दोनों सेम है, तो 2 कार्बन नहीं चलेगा, मिनिमम कार्बन की रिक्वायरमेंट है 3। अच्छा ठीक है, सो CH3 CH3 यहां पे Cl, CH3 CH2 यहां पे Cl, तो ये भी चेंज हो गया, ये 1 क्लोरोप्रोपेन, ये 2 क्लोरोप्रोपेन, आईयूपीए से डिफरेंट है, क्लोरीन का पोजीशन भी डिफरेंट है। इसी तरह से अभी जो हमने एग्जांपल लिया था वो ले लेता हूं वापस, ब्यूटेन 1 ऑल एंड ब्यूटेन 2 ऑल, था ना, ये ब्यूटेन 1 ऑल, वो ब्यूटेन 2 ऑल, तो ये दोनों क्या है, पोजिशनल आइसोमर्स हैं। ठीक है, चलिए अब एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, देखना बराबर से, हाँ पोजिशनल आइसोमर समझ में आ गया। अब देखते हैं ऐसा एक कंपाउंड जिसमें ऐसा एडिशनल फंक्शन ग्रुप ना हो। ये फंक्शन ग्रुप क्या है, इस कार्बन चेन के बाहर है ना, इस कार्बन चेन को अगर हम घेर लें, ऐसा हम इसको घेर लें, पता है ना हम ऐसे करते हैं यूपीएससी के दौरान, तो ये बाहर रह जाता है ना, मगर ऐसा ना हो, कार्बन चेन में अंदर ही इन्वॉल्व है, जैसे कि हमारा अल्कीन, देखा अल्कीन में भी पोजीशन चेंज हो सकता है ना बेटा, गेटिंग अ पॉइंट। इसका नाम है ब्यूट 1 इन, इसका नाम है ब्यूट 1 इन, और इसका नाम है ब्यूट 2 इन, so they are structural isomers because their IUPAC is different, the position of double bond is different, look, so they are structural isomers but classified under the title of positional, इनका पोजीशन डिफरेंट है। डबल बॉन्ड ले लो या ट्रिपल बॉन्ड ले लो, डबल ट्रिपल बॉन्ड भी कहां पे आएंगे, कार्बन चेन में बीच में ही आएंगे, है ना, एडिशन नहीं है, इस पे पूरा सर्कल बनाओगे, कार्बन्स को आप घेरोगे तो वो अंदर इंक्लूड हो जाएगा। अच्छा एक और भी है, कीटोन, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3, ये तो C डबल बॉन्ड O मैंने ऐसे लिखा हुआ है, हाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं है ना, ऐसा भी लिख सकते हो, CO, C और O साथ में लिख दिया हमने, तो ये क्या आ गया, इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का ही वो पार्ट है, तो इसको भी क्या बोलोगे आप, पोजिशनल आइसोमर बोलोगे। यहां पे ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, यहां पे ये थर्ड नंबर पे आ रहा है, सो दे आर पोजिशनल आइसोमर्स। तो अगर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड है, या फिर कीटोन जैसा कंपाउंड है, तो वो कहां पे आएगा, पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इज इट ओके, ये समझ में आ गया। अच्छा चलिए अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हाँ इस क्वेश्चन का बराबर दिमाग लगा के आंसर देना मुझे।
देखो मैं यहां पे दो स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं, आपको बताना है कि क्या ये दोनों पोजिशनल आइसोमर्स हैं कि नहीं। सिर्फ इतना बताओ कि क्या ये दोनों पोजिशनल आइसोमर है या नहीं। चलो संकेत का आंसर है नहीं। और कोई? प्रणव नहीं बोल रहा है, चलो ठीक है। पार्थ, पार्थ का भी आंसर है नहीं। कल्पेश नहीं, तन्वी नहीं, विपुल, गौरी, प्राणवी, समृद्धि, मयूर, सिद्धि, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए, नहीं नहीं नहीं, गायत्री नहीं, राहुल नहीं, अदिति नहीं, योगिता नहीं। चलो ठीक है, अब सब लोगों का आंसर सही है बेटा। ये दोनों पोजिशनल आइसोमर्स नहीं है। कोई रीजन बता सकता है मुझे? करेक्ट। इसमें 4 कार्बन है और इसमें कितने कार्बन है? 5। इसलिए दोनों एक दूसरे का आइसोमर हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। देखा, बराबर से याद रखना ये चीज। हाँ, स्टेप बाय स्टेप पहले से चेक करते जाओ, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अरे भाई साहब वो ही नहीं है तो आगे क्यों बढ़ रहे हो? कार्बन तो सेम होना चाहिए, कार्बन ही सेम नहीं है तो कैसे आप बता सकते हो आइसोमर है? हर कंपाउंड। अच्छा, अगर ऐसा होता, देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ, इसको मिटा देता हूं मैं, इसको हटा दें। CH3 CH2 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 CHO। देखना, हाँ बराबर से दिमाग लगा के मुझे बताना कि क्या ये दोनों पोजिशनल आइसोमर्स हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब बताओ क्या ये दोनों पोजिशनल आइसोमर्स हैं या नहीं है। अब बताओ, आर दे पोजिशनल आइसोमर्स, यस और नो? अदिति नो, संकेत नो, समीक्षा नो। ठीक है, स्टिल दे आर नॉट आइसोमर्स। अच्छा, अमोल यस, गायत्री नो, प्रणव नो, संध्या नो, मोहित नो। ओके, वेरी नाइस। चलिए, परफेक्ट है। ये दोनों जो है वो आइसोमर्स नहीं है। दे आर नॉट पोजिशनल आइसोमर्स, दे आर नॉट पोजिशनल आइसोमर्स। बताओ क्यों, रीजन बताओ क्यों। हाँ वेरी नाइस संकेत, सही पकड़े हो बेटा, बहुत सही है बच्चे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, परफेक्ट। दे आर नॉट पोजिशनल आइसोमर्स, दे आर चेन आइसोमर्स। क्योंकि यहां पे 5 कार्बन का चेन होगा, भले ही टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 ही है दोनों में, दोनों में 5 5 कार्बन है, मगर चेन का डिफरेंस है। यहां पे है 5 कार्बन का चेन, जबकि यहां पे है 4 कार्बन का चेन। वेरी गुड, सही पकड़े हो, दिमाग बहुत सही लगाया। मेरा ट्रिक समझ गए आप लोग। सीएचओ को मैंने उठा के नीचे रख दिया। मैं ये चाहता था कि आप लोग गलती करो, सीएचओ का पोजीशन चेंज हुआ ना, इस ओ उस ओ एच की तरह, ओ एच या NH2 की तरह। ये पहले यहां पे था, अब यहां पे आ गया सेकंड पे। अरे नहीं बाबा, नहीं होता ऐसा। सीएचओ से तो नंबर शुरू करते हो, सीएचओ से नंबर शुरू करोगे तो सीएचओ को कहीं भी रखोगे, नंबर वहीं से शुरू होगा। अगर वहीं से शुरू करोगे तो सीएचओ का तो पोजीशन चेंज ही नहीं हो सकता, वो तो 1 नंबर पे ही रहेगा। मतलब ये पोजिशनल आइसोमर नहीं है, ये तो चेन आइसोमर है, क्योंकि इनका चेन डिफरेंट है। ठीक है ना?
वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। अच्छे से पढ़ रहे हो। कौन पढ़ा रहा है आपको? वेरी नाइस, गॉट इट। क्लियर हो गया? बस चलिए, चेन आइसोमर और पोजिशन आइसोमर्स के बेस पे मैं आपको एक शीट आज भेज रहा हूं, ठीक है ना? इन दोनों के बेस पे ही मैं क्वेश्चंस आपको भेज रहा हूं। दिमाग लगाना, मस्त क्वेश्चन होंगे, है ना? मजा आ जाएगा। इज इट ओके? रुके आज यहां तक? ओके, चलो फाइन, बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर। खाओ पियो, मजे करो। हाँ, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप कमेंट दे सकते हो, ग्रुप पे भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।